मध्यम निकाय 99 शुभ सूत। ये जो सूत है ब्राह्मण शुभा और भगवान के बीच में हुआ था। और शुभा भगवान को बोला था जो गृहस्थ लोग हैं कुशल धर्म में वो लिख जाएगा तो उसको अच्छा फल मिलता है, लेकिन जो सन्यासी लोग हैं उन लोग को इतना अच्छा फल नहीं मिलता। इसके बारे में ये सूत है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंडा का जो आश्रम है जैतवन, वहाँ पे विहार कर रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण विद्यार्थी था, उसका नाम था शुभ। वो तोड़ैया का पुत्र था। वो कुछ काम के लिए एक गृहस्थ का घर में श्रावस्ती में रहते थे। तब वो ब्राह्मण विद्यार्थी शुभ ने उस गृहस्थ को ऐसा बताया, गृहपति मैंने सुना था श्रावस्ती में अरहंतों का कमी नहीं है। आज कौन सा श्रमण या ब्राह्मण को हम अभिवाद्य अर्पित करने के लिए जा सकता है। तब वो गृहस्थ ऐसा बताया, बंदे भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंडा का जो आश्रम है वहाँ पे विहार करता है। आप भगवान को दर्शन करने के लिए जा सकता है और आप भगवान को नमस्कार कर सकता है। तो वो गृहपति का बात मान करके शुभ ब्राह्मण ने भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया और कुशल प्रश्न किया। वंदन और कुशल प्रश्न के बाद वो शुभ ब्राह्मण एक और जगह में बैठ गया और उसके बाद भगवान को ऐसा कहा, गौतम शास्ता ब्राह्मण ऐसा कहता है जो गृहस्थ है कुशल धर्म में उन लोग कामयाबी हासिल कर सकता है, लेकिन जो सन्यासी लोग हैं उन लोग कुशल धर्म में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इसके बारे में गौतम शास्त्रा को क्या बोलना है। तो भगवान ने बोला, मानवा इस विषय में आपका प्रश्न को विभाजन करके मैं बताऊंगा। इसका मतलब आपका प्रश्न को एनालाइज करके मैं आपको उत्तर दे दूंगा। इसको विभज्यवादो ऐसा पाली में बोलता है। एक ही तरफ से मैं उसका उत्तर नहीं दे दूंगा। एकम सवादो, मानवा चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी हो, अगर गलत अभ्यास हो करता है मैं उसको समर्थन नहीं करता, क्योंकि गलत अभ्यास से गृहस्थ लोग हो या सन्यासी हो वो कुशल धर्म में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। मैं गृहस्थ लोग और सन्यासी लोग दोनों के लिए कुशल धर्म का प्रशंसा करता है, क्योंकि सही अभ्यास से गृहस्थ हो या सन्यासी हो वो कुशल धर्म में कामयाबी हासिल कर सकता है। गौतम शास्त्रा ब्राह्मण लोग ऐसा कहता है, गृहस्थों के जीवन में बहुत आवश्यकता है, बहुत काम रहता है, बहुत प्रॉब्लम्स रहता है, बहुत वो काम कर लेता है, इसलिए उन लोग का जो काम है बहुत फलदायक होता है, बहुत कामयाबी उन लोग को मिलता है। लेकिन सन्यासी लोग का काम में बहुत कम आवश्यकता है, बहुत कम काम है, बहुत कम प्रॉब्लम है और वो ज़्यादा काम नहीं करता, इसलिए उन लोग का जो काम है उसमें उन लोग को इतना फल नहीं मिलता। आज भी ऐसा बहुत लोग रहता है, उन लोग बोलता है अगर मान लो आपको सही धर्म करना है आप गृहस्थ जीवन में करके कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा है। सन्यासी जीवन में क्या प्रॉब्लम है। अगर सही तरफ से आपको काम करना है तो गृहस्थ जीवन में रह करके उसका सारा प्रॉब्लम फेस करके आप काम करो। सन्यास जीवन में कोई काम दाम तो है ही नहीं, वो आलस्य का जीवन है, ऐसा कहने वाला भी आजकल बहुत है। और कुछ लोग ऐसा बोलता है सन्यासी लोग जो प्रॉब्लम से भाग करके चले जाता है, वो प्रॉब्लम को देखना नहीं चाहता, ऐसा भी कहने वाला बहुत लोग है। उन लोगों को ज़रूर आप ये सूत्र फॉरवर्ड कर सकता है। तो इसके बारे में गौतम शास्त्रा को क्या कहना है, इसके बारे में भी मैं आपका प्रश्न को विभाजन करके उत्तर दे दूंगा। एक तरह से मैं उत्तर नहीं दे दूंगा। मानवा कुछ काम ऐसा होता है उसके लिए बहुत आवश्यकता होता है,
बहुत काम करना पड़ता है, उसमें बहुत प्रश्न भी हो जाता है, उसके लिए बहुत तैयारी भी करना पड़ता है। लेकिन जब वो पराजित होता है उसका कोई फल भी नहीं मिलता। कुछ काम ऐसा हो जाता है उसके लिए बहुत आवश्यकता होता है, बहुत काम होता है, बहुत कष्ट होता है, उसके लिए बहुत आवश्यकता भी होता है, लेकिन वो कामयाब होता है तो बहुत फल उससे मिलता है। कुछ काम ऐसा होता है उसके लिए कम आवश्यकता होता है, उसका काम बहुत कम है, उसका प्रॉब्लम्स बहुत कम है, उसके लिए तैयारियां भी बहुत कम है। जब वो पराजय होता है उसका ज़्यादा फल भी नहीं मिलता। कुछ काम ऐसा है उसके लिए कम आवश्यकता है, कम काम है, कम प्रॉब्लम है, कम तैयारियां हैं, लेकिन उसको कामयाबी मिलता है, बहुत फल भी मिलता है। मानवा, कौन सा काम ऐसा है जिसके लिए बहुत आवश्यकता होता है, बहुत काम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, उसके लिए बहुत तैयार होना पड़ता है, लेकिन जब वो पराजित होता है उसका फल भी बहुत कम मिलता है। यह है कृषि यानी फार्मिंग। और मानवा, कौन सा ऐसा काम है उसके लिए बहुत आवश्यकता होता है, बहुत काम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत तैयारियां करना पड़ता है, और ये कामयाब होता तो बहुत फल भी मिलता है। मानवा, ये भी कृषि है या फार्मिंग है। मानवा, कुछ ऐसा काम है उसके लिए बहुत कम आवश्यकता होता है, बहुत कम काम होता है, बहुत कम प्रॉब्लम होता है, बहुत कम तैयारियां करना पड़ता है, और जब ये पराजित होता है उसका ज़्यादा फल भी नहीं मिलता। वो है ट्रेडिंग या बिजनेस या व्यवसाय। मानवा, कौन सा जो काम है उसके लिए कम आवश्यकता है, कम काम है, कम प्रॉब्लम है, कम तैयारियां हैं, लेकिन जब कामयाबी होता है उससे बहुत ज़्यादा फल मिलता है। मानवा, वो भी ट्रेडिंग है या वाणिज्य है या व्यवसाय है, बिजनेस है। गृहस्थ जीवन कृषि जैसा है, उसके लिए बहुत आवश्यकता होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत तैयारियां करना पड़ता है, लेकिन जब वो पराजित होता है उसमें ज़्यादा फल नहीं मिलता। यहाँ भगवान ने गृहस्थ जीवन को फार्मिंग से तुलना करता है, खेती से तुलना करता है। जैसे गृहस्थ जीवन में बहुत काम रहता है, बहुत प्रॉब्लम रहता है, बहुत आवश्यकता रहता है, बहुत तैयारियां करना पड़ता है, ऐसा ही खेती में भी करना पड़ता है, लेकिन जब ये पराजित होता है उसका कोई फल नहीं मिलता। लेकिन इसमें कामयाबी मिलता है तो बहुत फल मिलता है। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में हम कामयाबी होता है तो बहुत फल उसमें भी मिलता है। तो खेती में भी कामयाबी होगा तो बहुत फल मिलता है, गृहस्थ जीवन में भी कामयाबी होता तो बहुत फल मिलता है। और मानवा, जो संन्यास जीवन है वो बिजनेस जैसा है, उसके लिए बहुत कम आवश्यकता होता है, बहुत कम कष्ट है, बहुत कम प्रश्न है, बहुत कम तैयारियां हैं, लेकिन जब ये पराजित होता है उसमें ज़्यादा फल नहीं मिलता। लेकिन यही जो बिज़नेस है उसमें कामयाबी होता है तो बहुत फल मिलता है। इसी प्रकार जो सन्यासी जीवन में भी वो कामयाबी होता है तो बहुत फल मिलता है। दोनों में कम आवश्यकता है, कम कष्ट है, कम पूर्व तैयारियां है, कम प्रश्न है। लेकिन अगर पराजित होता है तो कम फल मिलता है, लेकिन कामयाबी होता है तो बहुत अच्छा फल मिलता है। गौतम शास्त्र ब्राह्मण पुण्य कमाने के लिए 5 चीज़ों का निर्देशन करता है, और कुशल धर्म में भी सक्सेस होने के लिए ये 5 चीज़ का निर्देशन कर लेता है। तो भगवान ने बोला, मानवा, अगर आपको विरोध नहीं है उसके बारे में इस परिषद में आप विवरण कर सकता है, विस्तार से बोल सकता है। तो शुभ ब्राह्मण ने बोला, गौतम शास्त्र, उसमें कोई कष्ट नहीं है,
क्योंकि आप जैसे महान व्यक्ति इस सभा में बैठा है। तो भगवान ने बोला, ऐसा तो मानव बता दीजिए। गौतम शास्त्रा, ये ब्राह्मण लोग पुण्य कमाने के लिए और कुशल धर्म में कामयाबी पाने के लिए सत्य को पालन करना है, ऐसा कहता है गौतम शास्त्रा। और दूसरा जो चीज़ है वो है तपम या तपस्या, और तीसरा चीज़ है ब्रह्मचर्य। 14 है वेद मंत्रों का पारायण। 5वां है त्यागम या दानम। इस 5 चीज़ से हम बहुत पुण्य कमा सकता है और कुशल धर्म में हम कामयाबी भी प्राप्त कर सकता है, ऐसा उन लोग कहता है गौतम शास्त्रा। ये 5 चीज़ से ब्राह्मण पुण्यों को कमाने के लिए और कुशल धर्म को कामयाबी पाने के लिए निर्देशन करता है। गौतम शास्त्रा इसके बारे में क्या कहता है? मानवा, ऐसा एक भी ब्राह्मण है क्या ये जो 5 चीज़ों को अपना स्वयं दर्शन से जान करके ये कहता है, मैं इसका फल है अपना स्वयं दर्शन से जान करके बोल रहा हूँ। ऐसा एक भी ब्राह्मण है क्या? यानी अपना अंतर्दृष्टि से ध्यान करके ये 5 चीज़ें कामयाबी होता है, ऐसा जो बताने वाला कोई ब्राह्मण है क्या? नहीं गौतम शास्त्रा। मानवा, एक भी ब्राह्मण का ऐसा अध्यापक है या अध्यापक का अध्यापक है या 7 पीढ़ी तक जो अध्यापक है, वो ऐसा कहता है क्या ये जो 5 चीज़ का फल मैंने अपनी स्वयं अंदर दर्शन से अपनी अनुभव से जान करके मैं बता रहा हूँ? नहीं गौतम शास्त्रा। मानवा, पुराने समय में ब्राह्मणों में जो महर्षि रहते थे, जैसा अट्ठगा, वामगा, वामदेवा, विश्वामित्र, यमदग्नि, अंगीरस, भरद्वाज, वासट्ठ, कश्यप और भृगु, उन लोग वेदों का रचयिता था और उसको प्रसारण करने वाला था। वेद मंत्रों को उन लोगों ने लिखा था पुराना समय में, और जो ब्राह्मण है आज भी उन वेद मंत्रों को उच्चारण कर लेता है। जो कुछ उन लोग को सिखाया था उसको उन लोग उच्चारण कर लेता है, जप कर लेता है। अगर उन लोग में कोई ब्राह्मण ऋषि ऐसा कहा था क्या ये जो 5 चीज़ का जो फल है मैं अपनी अंतर्दृष्टि से जान करके या मैं अपने अनुभव में जान करके मैं बता रहा हूँ, ऐसा करके कोई बताया था क्या? नहीं गौतम शास्त्रा। इसलिए ब्राह्मण, ऐसा लगता है इसमें एक भी ब्राह्मण ये 5 चीज़ों को अपने अंदर दर्शन से या स्वयं दर्शन से साक्षात्कार करके इसके बारे में नहीं बताया है। या जो ब्राह्मण का अध्यापक है 7 पीढ़ी तक कोई भी इस चीज़ को अपने अंदर स्वयं दर्शन करके अनुभव करके नहीं बताया गया है। और जो ब्राह्मण के जितने ऋषि थे पुराने समय में, उन लोग भी अपना अनुभव से इस 5 चीज़ को जान करके नहीं बताया है। जैसे अट्ठगो, वामगो, वामदेवो, विश्वामित्रो, यमदग्नि, अंगीरसो, भरद्वाजो, वासट्ठा, कश्यपो, भृगु, इस ब्राह्मण ऋषियों ने भी ऐसा नहीं कहा। ये जो 5 चीज़ का जो फल है हम अपने अनुभव से अपना अंतर्दृष्टि से जान करके नहीं बता रहा है। तब मानवा, ऐसा सोचो, अंधे व्यक्तियों का एक कतार है। हर एक अंधे व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को सामने रखता है। पहला व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखता, बीच में रहने वाले व्यक्ति को भी कुछ भी नहीं दिखता, और अंत में रहने वाले व्यक्ति को भी कुछ भी नहीं दिखता। इसी प्रकार ऐसा लगता है ये जो ब्राह्मण का प्रस्तावना है ये अंध व्यक्तियों की एक कतार जैसे लगता है। पहला व्यक्ति भी कुछ भी नहीं दिखता, बीच में रहने वाला भी कुछ भी नहीं दिखता, और अंत में रहने वाला भी कुछ भी नहीं दिखता। जब भगवान ने ऐसा बोला, शुभ ब्राह्मण को भगवान के ऊपर बहुत गुस्सा आया और वो अशांत हो गया
क्योंकि भगवान ने ब्राह्मणों को अंधे व्यक्तियों की उपमा दिया था। तब शुभ ब्राह्मण बहुत अशांत होकर के भगवान को भी अपशब्द कहा, श्रमण गौतम पापी बन जाएगा, ऐसा करके उसने भगवान को बोला। गौतम शास्ता सुभगा वन में जो रहने वाला पुकार सदी ऐसा एक ब्राह्मण है, वो ये कहता है, कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसा ही कर लेता है, उन लोग ऐसा अवकाश कर लेता है, मुझे मनुष्योत्तर ज्ञान और दर्शन मिला है, जो आर्यों को मिलता है वो मुझे मिला है। लेकिन उन लोगों को जो प्रस्तावना है सिर्फ एक तमाशा बन के रह जाता है, कुछ शब्द ही बन कर के रह जाता है। क्योंकि कैसे इस धरती में एक व्यक्ति आर्यों को जो मिलने वाला मनुष्योत्तर ज्ञान और दर्शन पा सकता है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। तब भगवान ने बताया, मानव, क्या ये पुकार सदी ब्राह्मण, ये जितना जो श्रमण ब्राह्मण है, उन लोग को मन को जानता है क्या? अपनी मन से उसका मन का ग्रहण कर पाता है क्या? गौतम शास्ता, पुकार सदी ब्राह्मण अपना जो दासी है पुण्य का, उसका भी मन के बारे में नहीं जान सकता, तो वो कैसे ये सारा श्रमण ब्राह्मण के मन के बारे में जान पाएंगे? तब भगवान ने बोला, मानवा, ऐसा समझो कि एक व्यक्ति जन्म से अंधा है, वो जन्म से ही उसको प्रकाश क्या है, अंधेरा क्या है, नीला क्या है, पीला क्या है, लाल क्या है, ब्राउन क्या है, ये नहीं जानता। वो ऊबड़ खाबड़ धरती को भी नहीं जानता, नक्षत्रों को भी नहीं जानता, सूर्य को भी नहीं जानता, चंद्र को भी नहीं जानता। लेकिन उन लोग ऐसा कहता है, प्रकाश अंधेरा जैसे कुछ भी नहीं है, कोई उसको नहीं देख सकता। नीला करके कुछ भी नहीं है, कोई भी उसको नहीं देख सकता। पीला करके कुछ भी नहीं है, कोई भी पीला को नहीं देख सकता। लाल करके कुछ भी नहीं है, कोई भी लाल रंग को नहीं देख सकता। ब्राउन करके कुछ भी नहीं है, ब्राउन को कोई भी नहीं देख सकता। ऊबड़ खाबड़ धरती नहीं है, कोई भी उस धरती को नहीं देख सकता। तारा नहीं है, कोई तारों को नहीं देख सकता। चंद्रमा सूरज जैसे कुछ भी नहीं है, तो कोई भी उसको नहीं देख सकता। मैं उसको नहीं देखा है, मैं उसको नहीं जाना है, इसलिए वो विद्यमान नहीं है। ऐसा उन लोग कहते हैं, तो क्या वो सही बोलता है क्या? नहीं गौतम शास्ता, क्योंकि अंधेरा भी है, प्रकाश भी है, हम देख सकता है। नीला भी है, पीला भी है, लाल भी है, हम उसको देख सकता है। ब्राउन भी है, हम उसको देख सकता है। ऊबड़ खाबड़ धरती भी है, हम उसको देख सकता है। तारा भी है, हम उसको देख सकता है। चंद्रमा और सूर्यमा भी है, हम उसको देख सकता है। तो ये कहना उचित नहीं है, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं देखता, इसलिए वो विद्यमान नहीं है। आजकल बहुत युक्तिवादी भी ऐसा कहता है, जो मैं देखता हूँ, जानता हूँ, उसी को ही मैं मानूंगा और कुछ भी मैं नहीं मानूंगा। ऐसा कहने वाला बहुत युक्तिवादी भी है। मानवा, इसी प्रकार पुकार सदी ब्राह्मण, वो अंधा है, वो कुछ दिखता नहीं है, उसको मनुष्यतर ये आर्य ज्ञान और दर्शन प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। मानवा, आप क्या समझते हो? कौशल में बहुत प्रसिद्ध बहुत ब्राह्मण रहता है, धनवान ब्राह्मण रहता है, जैसे चंगी ब्राह्मण, तारुखा ब्राह्मण, पुकार सादी, जान सोनी, और आपका जो पिता है तोड़ैया, उन लोग के लिए क्या अच्छा होता है? उन लोग की जो बात है सबके बात से मेल जुड़ता है या विपरीत है? कौन सा उन लोगों के लिए अच्छा है? गौतम शास्ता, सबके बातों से जो अनुकूल बात है उन लोगों के लिए अच्छा है। मानवा, उन लोगों के लिए कौन सा अच्छा है? सोच करके बोलना अच्छा है या बिना सोच करके बोलना अच्छा है?
गौतम शास्त्रा, सोच करके बोलना उन लोगों के लिए अच्छा है। मानवा, उन लोगों के लिए कौन सा अच्छा है? चिंतन करके बोलना अच्छा है या बिना चिंतन करके बोलना अच्छा है? गौतम शास्त्रा, चिंतन करके बोलना उन लोगों के लिए अच्छा है। मानवा, उन लोगों के लिए कौन सा अच्छा है? उन लोग का जो बात गुणकारी है वो अच्छा है या बिना गुण का कोई बात बोलता है वो अच्छा है? गौतम शास्त्रा, गुणकारी बात ही उन लोगों के लिए अच्छा है। मानवा, क्या सोचते हो? ऐसा हो तो पुकार सदी का जो बात है समूह के जो बात से अनुकूल बात है या प्रतिकूल बात है? गौतम शास्त्रा, वो प्रतिकूल बात है। वो सोच करके बताया गया है या बिना सोच करके बताया गया है? गौतम शास्त्रा, बिना सोच करके बताया गया है। वो मन में तर्क वितर्क करके बताया गया है या बिना तर्क वितर्क करके बताया गया है? बिना तर्क वितर्क करके बताया गया है गौतम शास्त्रा। मानव, उन लोग को जो बात है गुणकारी है या गुणहीन है? गुणहीन है गौतम शास्त्रा। मानवा, ये जो 5 निवरण होता है, कौन सा 5? कामछंद निवरणम, यानी मुझे चाहिए चाहिए ऐसा करके जो मन में सोच होता है उसको कामछंद बोलता है। व्याबाद निवरणम, द्वेष या मुझे नहीं चाहिए ऐसा करके। थीनमित्थम निवरणम, शरीर और मन में जो आलस्य है उसको थीनमित्त बोलता है। उद्दच्च कुक्कुच्च निवरणम, बेचैनी का जो निवरण है। विचिकित्सा निवरणम, संशय का जो निवरण है। मानवा, इस 5 को निवरण ऐसा कहता है। पुकार सदी का जो दर्शन है इस 5 निवरण से आवृत है, ढका हुआ है, आवरण किया है, डूबा हुआ है। इसलिए पुकार सदी ब्राह्मण को कभी आर्यों को योग्य जो मनुष्योत्तर ज्ञान और दर्शन इसको प्राप्त करना असंभव होता है। मानवा, ये जो 5 काम गुण हो जाता है, कौन सा 5? चक्क विज्ञेय रूप इट्ट कंद मनाभ पियरूप कामोप संहिता रजनीय। अब भगवान 5 काम गुण के बारे में बोल रहा है। चक्षु से जो रूप दिखता है वो पसंद है, उससे आग्रह हो जाता है, वो अनुकूल है, सुखदायक है, उत्तेजना देता है और काम को उत्पन्न करने वाला है। इसी प्रकार कान में सुनने वाला जो शब्द है, नाक में जो आने वाला जो गंध है, जीभ से स्पर्श करने वाला जो रस है, शरीर से स्पर्श करने वाला कोई स्पर्शव्य पदार्थ है, वो सब इष्ट है, आग्रह करने वाला है, अनुकूल है, पसंद है, काम को उत्पन्न करने वाला है, उत्तेजना देने वाला है। मानवा, इसको 5 काम गुण ऐसा कहता है। पुकार सदी इस 5 काम गुण को आस्वादन कर लेता है, उससे बंधित है, उससे आसक्त है, उससे अपना होश खोकर बैठा है। इसका भाई के बारे में वो नहीं देखता, इससे कैसे बाहर निकलना है उसके बारे में वो नहीं जानता। यहाँ पे भगवान ये बोलता है, अपना 5 इंद्रियों से जो कुछ अच्छा हमको लगता है यहीं पर बंधन शुरू होता है, यहीं पर भय शुरू होता है। अगर हम इस पर आसक्त रहता है तो हमको कभी निर्वाण नहीं मिल सकता। जैसे रूप पर या शब्द पर, गंध पर, रस पर या स्पर्शव्य पदार्थ पर जब तक वो हमको अच्छा लगता है, हम जब तक उसमें आसक्त रहता है, उसको बाहर नहीं निकलता, तब तक हमको अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मानवा, इसी के कारण पुकार सदी को मनुष्योत्तर कोई ज्ञान और दर्शन इसको देखना या समझना ये बिल्कुल असंभव बात है। मानवा, आप क्या सोचते हो? कौन सा अग्नि को अच्छा ज्वाला होता है, अच्छा वर्ण होता है, अच्छा प्रकाश हो जाता है? जो ग्रास में जलने वाला जो अग्नि या लकड़ी में जलने वाला जो अग्नि, और जो अग्नि है ग्रास और लकड़ी से नहीं जलता, उसको सबसे बढ़िया रंग, प्रकाश और ज्वाला होता है।
गौतम शास्त्रा, अगर ग्रास और लकड़ी के बिना कोई अग्नि पैदा कर सकता है, उस अग्नि को बहुत अच्छा ज्वाला होगा, बहुत अच्छा वर्ण होगा, बहुत ज़्यादा प्रकाश होगा। लेकिन मानवा, ये संभव नहीं है। रिद्धि बल के अलावा या मनोशक्ति के अलावा ये पैदा नहीं कर पाएंगे। अभी जो बोलने वाला जो वाक्य है बहुत हमको श्रद्धापूर्वक सुनना है। सय्यदाभि मानव तिनगट्टुपादानं पडिच्च अग्गी जलति तदूपमाहं मानव इमं पीदिं वदामि यायं पीदी पंचगामगुणे पडिच्च। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको बार बार सुनना है। तो भगवान जो बोलता है, ये जो 5 काम गुण से उत्पन्न होने वाला जो प्रीति है या सुख है, वो तृण और लकड़ी से आस्पद होकर के जो अग्नि पैदा होता है उसी के समान है। और अगला बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी बहुत ध्यान से सुनना है। सय्यदाभि मानव निसट्ठ तिणकट्टुपादानो अग्गी जलति तदूपमाहं मानव इमं पीदिं वदामि यायं पीदी अन्यत्रैव कामेहि अन्यत्र अकुशलेहि धम्मेहि। और जो प्रीति कामगुण और अकुशल धर्म से बिना उत्पन्न करने वाला जो प्रीति है, वो प्रीति ऐसा अग्नि के समान है जो अग्नि बिना तृण और बिना लकड़ी से जलता है। इसका मतलब बिना जो 5 इंद्रिय का सुख उत्पन्न होता है, अकुशल धर्म के बिना अपने आप जो प्रीति अपने मन में उत्पन्न होता है, वो तृण और लकड़ी के बिना जलने वाला अग्नि के समान है। इसका मतलब ये जो प्रीति है बहुत बढ़िया प्रीति है, अच्छा प्रीति है। मानवा, कौन सा जो प्रीति है काम सुख और अकुशल धर्म के बिना उत्पन्न होता है, वो प्रीति कौन सा है? मानवा, एक भिक्षु विविच्चैव कामे ही विविच्च अकुशले ही धम्मे ही, बिना काम गुण के बिना अकुशल धर्म के वो पहले जान पर पहुंच जाता है। वहाँ पे वितर्क विचार है, पीदी है, सुख है और एकाग्रता है। मानवा, अयं पिको मानवा पीदी अन्यत्रैव कामे ही अन्यत्र अकुशले ही धम्मे ही। इस जो प्रथम ध्यान में जो प्रीति मिलता है वो काम गुण वाला प्रीति नहीं है, अकुशल धर्म का प्रीति नहीं है। ये जो बात है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत जो मेडिटेशन टीचर्स ऐसे बोलता है, कोई भी जो प्रीति सुख अपने भीतर आता है, चाहे ध्यान का प्रीति क्यों ना हो, उसको भी आदिनव कहता है, भयानक बोलता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो 5 इंद्रिय गुण से जो प्रीति उत्पन्न होता है वो आदिनव है, भयावह है। लेकिन जो ध्यान पर जो प्रीति उत्पन्न होता है वो बिल्कुल आदिनव नहीं है, भयानक नहीं है। मानवा, फिर वो भिक्षु वितर्क विचार को शांत करते दूसरा ध्यान पर पहुंच जाता है। वहाँ पे पीदी है, सुख है, चित्त की एकाग्रता रहता है। मानवा, ये जो प्रीति है ये भी बिना काम का बिना अकुशल धर्म का उत्पन्न होता है। मानवा, जो 5 चीज़ ब्राह्मण पुण्य बनाने के लिए निर्देश करता है, कुशल धर्म में कामयाबी प्राप्त करने के लिए निर्देश कर लेता है, उसमें सबसे फलदायी कौन सा है? गौतम शास्त्रा, जो ब्राह्मण है सबसे जो फलदायी 5 चीज़ को निर्देश किया है, उसमें सबसे फलदायी है त्याग या दान या जनरोसिटी। इससे बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है और कुशल धर्म में वृद्धि होता है, ऐसा उन लोग कहता है। मानवा, आप क्या सोचते हो? ऐसा समझो कि एक ब्राह्मण एक महायज्ञ का आयोजन करता है। उस समय 2 ब्राह्मण वहाँ पे आ जाता है। उन लोग दोनों इस महायज्ञ में भाग लेने का सोचता है। फिर उसमें एक ब्राह्मण ऐसा सोचता है, मैं ये आशा करता हूँ मुझे ही सबसे बढ़िया आसन मिले, मुझे ही सबसे बढ़िया पीने का जो चीज़ मिले, मुझे ही भोजनशाला में सबसे बढ़िया भोजन मिले, दूसरा ब्राह्मण को ऐसा कभी नहीं मिले।
लेकिन हो सकता है किसी और ब्राह्मण को बहुत बढ़िया सीट मिला, बहुत बढ़िया पीने का पानी ये मिला और बहुत बढ़िया भोजन मिला। तो ये जो पहला ब्राह्मण है, दूसरे ब्राह्मण को सबसे बढ़िया सीट मिला, सबसे बढ़िया पानी मिला, सबसे बढ़िया भोजन मिला। ऐसा सोच करके उसके मन में द्वेष उत्पन्न होता है, खटता उत्पन्न होता है। मानवा, इसका क्या फल मिलता है, ऐसा ब्राह्मण बोलता है। गौतम शास्त्र, ब्राह्मण कभी ऐसा दान नहीं देता जिससे दूसरे लोगों को मन में द्वेष पैदा हो जाए, खटता पैदा हो जाए। ऐसा दान ब्राह्मण कभी नहीं देता। लेकिन उन लोग हमेशा अनुकंपा के कारण ही दान देता है। दूसरा के मन में क्रोध पैदा करने के लिए वो कभी दान नहीं देता। मानवा, ऐसा हो तो मन में जो अनुकंपा जागता है, पुण्य अर्जित करने के लिए वो छड़ा कारण बन जाता है कि नहीं? जी गौतम शास्त्र, अगर ऐसा है तो पुण्य कमाने के लिए जो अनुकंपा है वो छड़ा कारण बन जाता है। मानवा, पुण्य कमाने के लिए ब्राह्मण निर्देश करने वाला ये जो 5 चीज़ है और कुशल धर्म में कामयाब करने का ये जो 5 चीज़ है, ये जो 5 चीज़ आप किस में देखता है? ये जो 5 चीज़ गृहस्थों में ज़्यादा दिखता है या सन्यासियों में ज़्यादा दिखता है? गौतम शास्त्र, ये जो 5 चीज़ है सन्यासियों में बहुत ज़्यादा दिखता है और गृहस्थों में कुछ कम दिखता है। गौतम शास्त्र, क्योंकि एक गृहस्थ को बहुत आवश्यकता होता है, बहुत काम होता है, बहुत प्रयास होता है, बहुत तैयारियां करना पड़ता है, इसलिए उन लोग हमेशा सच नहीं बोल पाएंगे। लेकिन गौतम शास्त्र, जो सन्यासी है उन लोग को कम आवश्यकता है, कम काम है, कम प्रश्न है, कम तैयारियां हैं, इसलिए उन लोग हमेशा सच बोल सकता है। इसी प्रकार गौतम शास्त्र, जो गृहस्थ है उसको बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत कष्ट रहता है, बहुत तैयारियां करना पड़ता है, बहुत आवश्यकता होता है। इसी के कारण उन लोग जो तप है, ब्रह्मचर्य है, वेद का पारायण है, दान है, ये सब नहीं कर पाता। लेकिन एक सन्यासी है, उन लोगों को बहुत कम आवश्यकता है, बहुत कम काम है, बहुत कम प्रॉब्लम है, बहुत कम साधन उन लोगों को चाहिए, इसलिए वो ज़्यादा तपस्या भी कर सकता है, ब्रह्मचर्य का भी पालन कर सकता है, वेद मंत्र का उच्चारण भी कर सकता है, बहुत दानी भी हो सकता है। गौतम शास्त्र, जो ब्राह्मण जो 5 चीज़ का निर्देश करता है पुण्य कमाने के लिए और कुशल धर्म का उपलब्धि के लिए, उसमें ये जो 5 में सन्यासियों में ज़्यादा देख लेता है, गृहस्थों में ये जो 5 गुण है कम दिखता है। मानवा, मैं ऐसा कहता हूँ, ब्राह्मणों ने जो 5 चीज़ को निर्देश किया है पुण्य कमाने के लिए और कुशल धर्म का प्राप्ति करने के लिए, वो मन में बिना वैर का, बिना द्वेष का मन को भावना करने के लिए पूर्व तैयारियां हो जाता है। इसका मतलब अगर किसी के चित्त में वैर नहीं होना चाहिए, व्यावाद या द्वेष नहीं होना चाहिए, तो उसका जो चित्त को जो ध्यान करने के लिए, भावना करने के लिए जो पहले जो 5 चीज़ बताया उसका ज़रूरत हो जाता है। उदाहरण के लिए मानवा, एक भिक्षु सत्य बोलता है, मैं सत्य ही बोलता हूँ ऐसा सोच करके धर्म से और उसका अर्थ से जो संबंधित जो प्रीति है उन लोग को मिलता है, प्रमोद है उन लोग को मिलता है। एक भिक्षु ऐसा सोचता है कि मैं सत्य ही बोलता हूँ, ऐसा जब उन लोग सोचता है, धर्म के कारण उन लोग को प्रमोद मिलता है, उसका अर्थ के कारण उन लोग के मन में प्रमोद मिलता है, धर्म से संबंधित प्रमोद उन लोग के मन में उत्पन्न होता है। और मानवा, मैं ये कहता हूँ, कुशल धर्म से उत्पन्न होने वाला वो प्रमोद है, चित्त में बिना वैर का, बिना द्वेष का भावना करने के लिए पूर्व तैयारियां हैं।
इसका मतलब मन में धर्म से संबंधित वो प्रीति जब उत्पन्न होता है, प्रमोद उत्पन्न होता है, तब हम बिना वैर का, बिना द्वेष का चित्त उत्पन्न कर पाएंगे। मानवा, एक भिक्षु बहुत तपस्वी होता है। मैं बहुत तपस्वी हूँ ऐसा सोच करके उसके मन में बहुत प्रेरणा उत्पन्न होता है धर्म के संबंधित और उसके अर्थ के संबंधित। फिर उस धर्म से उसके मन में प्रीति उत्पन्न होता है, प्रमोद उत्पन्न होता है। वो प्रमोद बिना वैर का, बिना द्वेष का जो चित्त उत्पन्न करने में सहायता करता है। एक सन्यासी ब्रह्मचारी है। मैं ब्रह्मचारी हूँ ऐसा सोच करके उस भिक्षु को धर्म के संबंधित, उसके अर्थ के संबंधित प्रमोद मिलता है। वो प्रमोद उसके मन में बिना द्वेष का, बिना वैर का चित्त उत्पन्न करने के लिए सहायता करता है। एक सन्यासी वेद मंत्र का उच्चारण कर लेता है, तो मैं वेद मंत्र का उच्चारण कर लेता हूँ ऐसा सोच करके उस भिक्षु के मन में धर्म के संबंधित, अर्थ के संबंधित प्रमोद, प्रीति उत्पन्न होता है। वो जो प्रमोद है बिना वैर का, बिना द्वेष का चित्त उत्पन्न करने के लिए उसको सहायता कर लेता है। एक सन्यासी बहुत दानी है, दान देता है या त्याग का अभ्यास कर लेता है। मैं बहुत दानी हूँ ऐसा सोच करके उस सन्यासी के मन में धर्म के संबंधित, उसके अर्थ के संबंधित प्रमोद उत्पन्न होता है। धर्म के संबंधित उसके मन में प्रमोद उत्पन्न होता है। उस कुशल धर्म से उत्पन्न हुआ वो प्रमोद है बिना वैर का, बिना द्वेष का चित्त को भावना करने के लिए अनुकूल है। यहाँ पे भगवान बोलता है हम एक भिक्षु है, तो इस जो 5 गुण है उसके बारे में सोच करके अपने मन में प्रमोद जगाना है। इस प्रमोद हमारा चित्त को भावना करने के लिए, ध्यान करने के लिए सहायता करेगा। तो ये जो प्रमोद है ये अच्छा प्रमोद है, इसको कभी द्वेष नहीं करना। मानवा, मैं ये कहता हूँ ये जो ब्राह्मण बोला हुआ ये जो 5 चीज़ है, ये जो 5 चीज़ अपने मन में बिना वैर का, बिना द्वेष का मन उत्पन्न करने के लिए पूर्व तैयारियां हैं। जब भगवान ने ऐसा कहा तो शुभा ने भगवान को ऐसा बोला, गौतम शास्त्रा मैंने ऐसा सुना है, गौतम शास्त्रा ब्रह्मलोक की रास्ता जानता है जिससे हम ब्रह्मलोक को प्राप्ति कर पाएंगे। तब भगवान ने बोला, मानवा आप क्या सोचते हो, नलगारा गांव समीप में है ना? जी बंदे, नलगारा गांव समीप में है, वो दूर में नहीं है। मानवा आप क्या सोचते हो, एक व्यक्ति नलगारा गांव में जन्मा है और वहाँ पे वो बड़ा हुआ है, तो उन लोग अपने गांव से बाहर चले जाता है तो कुछ लोग उन लोग को नलगारा गांव के लिए जो रास्ता है वो पूछता है। जब दूसरे लोग उस रास्ते के बारे में पूछता है, उसके बारे में उत्तर देने के लिए उस व्यक्ति को कोई संकोच या कोई कष्ट होता है? नहीं गौतम शास्त्रा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोग उस नलगारा गांव में ही जन्मा है, वहाँ पे ही उन लोग बड़ा हुआ है। कोई भी जो रास्ता नलगारा गांव के लिए चले जाता है उसके बारे में उन लोग अच्छी तरह जानता है, फिर भी कुछ लोग उसके बारे में उत्तर देने के लिए विमुख रहता है, उत्तर देना नहीं चाहता, ऐसा भी कुछ लोग होता है। लेकिन फिर भी तथागत ब्रह्मलोक में जो रास्ता चले जाता है उसके बारे में जब पूछता है तो बिल्कुल संकोच नहीं करता, तुरंत उसके लिए उत्तर देता है। ब्रह्मलोक में जो जाने का जो अभ्यास है उसी के बारे में भी तथागत उत्तर देने में बिल्कुल संकोच नहीं करता, तुरंत उसको उत्तर देता है। मैं ब्रह्म के बारे में जानता हूँ, ब्रह्मलोक के बारे में जानता हूँ, जो रास्ता हमको ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है उसके बारे में भी जानता हूँ। उसका अभ्यास करेगा तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाके जन्मेगा। गौतम शास्त्रा मैंने ऐसा सुना था, ब्रह्मलोक तक जाने वाला एक अभ्यास गौतम शास्त्रा सिखाता है, कृपा करके उस अभ्यास को मुझे सिखाइए। तो भगवान ने बोला, मानव ठीक है,
बहुत श्रद्धापूर्वक सुनिए, आपका मन को इसी भाषण में रखिए, मैं बता रहा हूँ। जी बंदे, ऐसा सुबह ब्राह्मण ने उत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, मानवा, ब्रह्मलोक तक पहुँचने का रास्ता क्या है? अभी भगवान ने 4 ब्रह्म विहार के बारे में बता रहा है। वो एक व्यक्ति को ब्रह्मलोक तक पहुँच जाएगा। पहला, एक भिक्षु चित्त में मैत्री रह करके एक दिशा में, दूसरा दिशा में, तीसरा दिशा में, 14 दिशा में और ऊपर नीचे सभी दिशाओं में एक साथ मैत्री सहगत चित्त से उन लोग मैत्री को प्रसारित कर लेता है। वो मन बहुत महगद है, विपुल है, अप्रमाण है, उसमें वैर नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता। ऐसा मन से वो अभ्यास कर लेता है। मानवा, इस प्रकार वो व्यक्ति जब अभ्यास करता है, उस मैत्री से उस व्यक्ति को छेदो विमुक्ति हो जाता है। और कोई उन लोग दुष्कर्म किया है, वो दुष्कर्म वहाँ पे नहीं रह पाता। मानवा, उदाहरण के लिए एक शंख बजाने वाला एक आदमी है, आसानी से चारों दिशाओं को वो शंख का आवाज़ वो सुना सकता है। इसी प्रकार मानवा इस प्रकार मैत्री भावना का अभ्यास करता है, उस व्यक्ति को छेदो विमुक्ति हो जाता है और उसका कोई बुरा कर्म उसके अंदर नहीं रह पाता। ये ब्रह्मा लोक तक पहुंचने का एक रास्ता है। फिर एक भिक्षु करुणा सहगत चित्त से चारों दिशाओं के लिए और ऊपर नीचे सभी जगह में एक साथ प्रसारित कर लेता है। उसमें वैर नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता, वो महगत है, विपुल है, अप्रमाण है। उस प्रकार उन लोगों को छेदो विमुक्ति बन जाता है, तो कोई भी जो दुष्कर्म वहाँ पे नहीं रह पाता। जैसे एक शंख बजाने वाला व्यक्ति हो जाता है, वो चारों दिशाओं में एक साथ उसका शंख का आवाज़ पहुँचा जा सकता है। इसी प्रकार इस प्रकार ध्यान करते हुए अपने मन में कोई बुरा कर्म नहीं रह जाता। ये जो रास्ता है ब्रह्मलोक तक जाने वाला रास्ता है। इसी प्रकार एक भिक्षु मुदिता सहगत चित्तेन, जिसका मन में बुद्धिता है, उसी प्रकार चारों ओर सभी दिशा में एक साथ वो मुदिता चित्त से वो प्रसारित कर लेता है। फिर छेदो मुक्ति हो जाता है, उसका कोई दुष्कर्म नहीं रह जाता। ये भी ब्रह्मलोक का एक पाथ है। नहीं तो उपेक्षा सहगतेन चेतसा, फिर एक भिक्षु मन में उपेक्षा रहते हुए चारों दिशाओं में ऊपर नीचे और सर्वत्र एक जैसा उपेक्षा सहगत चित्त से प्रसारित कर लेता है। उसमें वैर नहीं है, द्वेष नहीं है, अप्रमाण है। तो इसी प्रकार करने से उन लोगों का छेदो विमुक्ति हो जाता है। तो उसके मन में जो भी दुष्कर्म है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जैसे एक शंख बजाने वाला शंख जब बजाता है, चारों दिशा में उसका आवाज़ सुनता है। इसी प्रकार उसका जो छेदो विमुक्ति हो जाता है, तो कोई भी बुरा कर्म उसके मन में नहीं रह पाएगा। तो ये भी ब्रह्मलोक का एक रास्ता है। तो भगवान ने यहाँ पे 4 ब्रह्म विहार के बारे में बताया था, मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। अगर आप भी ये जो ध्यान करना चाहता है, सिखाना वाला तो चाहिए, तो उसके लिए आप धम्म सुखा एशिया ऐसा करके वेबसाइट है, वहाँ पे जाएगा तो बंदे विमलाराम सिंह का समता विपश्यना ध्यान आप सीख सकता है। उसमें ये ब्रह्म विहार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। जब भगवान ने ऐसा कहा, सुबह ने भगवान को ऐसा बोला, अभिकंदम्बो गौतमा, अभिकंदम्बो गौतमा, बहुत बढ़िया गौतम शास्त्र, बहुत बढ़िया। जैसे उल्टा हुआ चीज़ को सीधा रखता है, छिपा हुआ चीज़ को प्रकट कर लेता है, जो रास्ता भटक गया उसको रास्ता दिखाता है, नहीं तो अंधेरे में दीप जलाता है, जिसमें स्वस्थ अंग वाला एक व्यक्ति सभी चीज़ को देख सकता है। उसी प्रकार गौतम शास्त्र धर्म को अनेक पर्याय से बहुत अच्छा व्याख्यान किया है। मैं गौतम शास्त्र का, धर्म का, संघ का शरण चले जाता हूँ। आज से जब तक मेरा शरीर में प्राण रहता है, तब तक गौतम शास्त्र मुझे पूरा जीवन में
आपका शरण आया हुआ एक उपासक के रूप में याद कर लीजिए। ठीक है गौतम शास्त्रा, मुझे अभी जाना है, मुझे बहुत काम रहता है, बहुत काम बाकी है। तो भगवान ने बोला, मानवा, आप जिसके लिए काल समझता है आप ऐसा कर सकता है। फिर शुभ ब्राह्मण ने भगवान जो कुछ बोला उसको सहमत किया, वो सही है ऐसा करके बोला। फिर अपने आसन से उड़ा, भगवान को वंदन किया। फिर भगवान को दाएं तरफ रहते हुए 3 बार प्रदक्षिण किया। फिर वहाँ से शुभ ब्राह्मण चला गया। तब ब्राह्मण जानसोनी हैं दोपहर के समय में श्रावस्ती से अश्व से बंधित श्वेत रथ में बाहर जा रहा था। उसने शुभ ब्राह्मण को दूर से ही देख लिया। फिर शुभ ब्राह्मण को कहा, भारद्वाजा, आप कहाँ से आ रहा है? दोपहर को आप कहाँ से आ रहा है? तो शुभ ने कहा, मैंने श्रमण गौतम के पास से आ रहा है। भारद्वाजा, आप श्रमण गौतम के बारे में क्या सोचते हो? उसकी प्रतिज्ञा के बारे में क्या सोचते हो? क्या वो पंडित है क्या? प्रिय मित्र, गौतम शास्त्रा की प्रतिज्ञा के बारे में बोलने के लिए मैं कौन होता है? गौतम शास्त्रा का प्रतिज्ञा के बारे में जानने के लिए आप उसी तरफ प्रतिज्ञावान होना चाहिए। भारद्वाजा, आप गौतम शास्त्रा के बारे में बहुत प्रशंसा करता है। मैं श्रमण गौतम के बारे में प्रशंसा करने वाला कौन होता है? श्रमण गौतम को देव और मानव दोनों प्रशंसा करता है। जो ब्राह्मण ये जो 5 चीज़ बोलता है पुण्य कमाने के लिए और कुशल धर्म का प्राप्ति करने के लिए, लेकिन श्रमण गौतम ये बोलता है ये जो 5 चीज़ है चित्त को वैर से, द्वेष से निकालने के लिए पूर्व तैयारियाँ है। जब शुभ ब्राह्मण ऐसा कहा तो जानसोनी ब्राह्मण अपने रथ से उतरा, अपना वस्त्र एक कंधे पर रखा, फिर अपनी दोनों हाथ से अंजलि करके भगवान की दिशा में बैठ गया। फिर अपनी जो हृदय में जो आया है वो भाव 3 प्रकार ऐसा बताया। कौशल के राजा पसेन थी बहुत भाग्यवान है, क्योंकि उसके राज्य में तथागत अरहंत सम्मा संबुद्ध रहता है। शुभ सूतम निष्ठितम नवम, ये जो सूत्र है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो प्रीति है, जो प्रमोद है, ये सब बहुत आवश्यकता होता है अपने ध्यान में, ऐसा भगवान कहता है। और ये जो 4 मैत्री ब्रह्म विहार है उससे चेदो विमुक्ति हो जाता है, ऐसा भी भगवान कहता है। ये जो 5 काम गुण है या 5 इंद्रिय का जो विषय है उसका जो प्रीति है, प्रमोद है, हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, ऐसा भी भगवान यहाँ पे कहता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय से विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।